Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Segundar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 12th economics chapter number 7 population. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 5 of the chapter. So before moving on to the current portion of the today's topic, let us have a short summarization of the topic that we have seen on the previous portion. Previously, we have discussed about the sex ratio, which means the male-female ratio or the gender ratio in a very depth manner by a data table. After that, we have seen the portion of the age-wise population in a very detailed manner. So now let us have a short summarization of the portion that we have seen on the previous video. That previously what we have discussed. So सबसे पहले gender ratio की अगर हम बात करते हैं तो gender ratio में हमने ये देखा कि social, cultural, economical factors के वजह से कहीं ना कहीं 1000 मेल के ऊपर जो फीमेल देखे जाते वो बहुत ही कम है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज इंडिया के अंदर. रीजन क्या है? तो इंडियन सोसाइटी में पुराने टाइम से ये देखा गया कि औरतों का जो दर्जा होता है वो बहुत ही कम माना जाता है. जितना न्यूट्रिशन खाना उसको मिलना चाहिए और जिस तरीके से उसका ध्यान रखना चाहिए या जिस तरीके से उसको जो है पोर्शन ऑफ एजुकेशन या उसका लाइफ होना चाहिए वैसे होता नहीं है. उसके अलावा कहीं ना कहीं डाउरी सिस्टम ने भी अपना हेल्पिंग हैंड बहुत अच्छे से दिया पॉपुलेशन को कम करने में. क्यों? क्योंकि डाउरी देने की वजह से लोगों ने ये सोचा, दहेज के प्रथा की वजह से लोगों ने गर्ल चाइल्ड को बर्थ देने में ही ना सोचने लगे थे. नेक्स्ट, अर्ली मैरिज, कहीं ना कहीं जल्दी शादी करवा देना और बच्चे जल्दी हो जाना, उस रीजन की वजह से हेल्थ इश्यूज होना और बच्चे होने के टाइम पे मर जाना, ऐसे बहुत सारी फीमेल की माइनर यानी छोटी या बड़े अडल्ट लेडीज का भी डेथ देखा गया है. अब ये टेबल की अगर हम बात करते हैं तो 1901 से एक टेबल हमें प्रोवाइड किया गया था 2011 तक का, यानी प्रोबेबली वी कैन से दैट कि काफी लंबे टाइम तक का एक टेबल प्रोवाइड किया था जिसके अंदर जो पोर्शन ऑफ डेटा है वो 1901 से लेके 2011 तक इंडिया के अंदर क्या पॉपुलेशन मेल फीमेल का 1000 के ऊपर कितने मेल फीमेल देखे जाते हैं, उसी तरीके से दूसरा टेबल उसी के अंदर गुजरात का हमें बता रहा था. इन दैट पोर्शन इफ यू आर सीइंग तो 1901 में ऑल ओवर इंडिया में 972 फीमेल्स थे अबाउ फ्रॉम द 1000 मेल. वही जो गुजरात की बात करें तो वहां पे 954 फीमेल फ्रॉम द 1000 मेल देखा जाता था. यही जैसे साल बीतता गया 1991 यानी प्रोबेबली वी कैन से दैट 90 इयर्स के बाद यानी 9 डिकेड्स के बाद कहीं ना कहीं जो फीमेल ऑल ओवर द इंडिया है वो 927 यानी कि अ ह्यूज डिफरेंस वी कैन से दैट 50 का एक डिफरेंस देखा गया था. वही गुजरात के अंदर 936 देखा गया था, वो भी एक डिक्रीजिंग मैनर में देखा गया. यानी करीब 90 इयर्स तक कंटिन्यूअस डिक्रीज फीमेल का जो है अबाउ रेशियो जेंडर रेशियो में 1000 के अबाउ जो फीमेल होंगे उनका पोर्शन कम होता गया. वही 2011 एंड 2001 में अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो पोर्शन ऑफ फीमेल है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ. पहले 927 जो पोर्शन था 1991 में वो 2001 में जो है 933 यानी 6 का प्लस देखा गया और वही 2011 में और 7 का प्लस यानी 940 देखा गया. बट गुजरात की अगर हम बात करते तो यहाँ ऐसा नहीं था. यहाँ 936 के बाद भी 1991 के टाइम पे 936 था, उसके बाद भी कम होता होता लास्ट में 2011 तक 918 देखा गया. यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं देखा गया. क्यों? व्हाट इज द पोर्शन? एनालाइज से हमें ये पता चला कि 2001 और 2011 में इंक्रीज ऑल ओवर द इंडिया देखा गया था क्योंकि वहां पे बेटी बचाओ का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसके हेल्प से जो है इंक्रीज ऑफ द फीमेल पोर्शन जो है कहीं ना कहीं देखा गया. तो थैंक्स कहीं ना कहीं बेटी बचाओ प्रोग्राम को दिया भी गया था. नेक्स्ट, अगर हम दूसरे एनालिसिस की बात करें तो गुजरात के अंदर कंटिन्यूअस डिक्रीज ही फीमेल कैटेगरी में देखा गया. क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन ये है कि लोगों को क्रेज जो है
बच्चे यानी मेल चाइल्ड का ज्यादा देखा गया था। वाई मेल चाइल्ड कहीं ना कहीं वंश को आगे बढ़ाएगा, कमा के खिलाएगा, ये जो टिपिकल कॉन्सेप्ट थे, इस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं फीमेल को जो है अवॉइड किया गया। इवन जब बच्चा पेट में होता है, मेडिकल फैसिलिटीज को यूज करके सेक्स डिटेक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटेक्शन का मतलब बच्चा पेट में जो है वो मेल है कि फीमेल है ये पता किया जा रहा था। अगर फीमेल हो तो उसको अबॉर्ट, फीमेल फेस्टिसाइड्स का मतलब उसको अबॉर्ट भी कर दिया जाता था। ये एक वेरियस एकदम वी कैन से दैट एक डेंजरस प्रॉब्लम की तरह क्रिएट हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने लीगली सेक्स डिटेक्शन को बैन भी किया था कि बच्चा मेल है कि फीमेल है ये पता नहीं किया जा सकता, जो कि ये पेपर वर्क ही माना जाता है। क्योंकि रियलिटी में प्रैक्टिकल में पंजाब की बात करें या तो अगर हम गुजरात की बात करें या हरियाणा की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं ये पोर्शन कंसिडर किया जाता है। और इस पोर्शन के अंदर ये देखा जाता है कि यहाँ पे लोग पैसे दे के, करप्शन करके, आज भी पता करके जो है डिस्पैरिटी मेल और फीमेल के बीच में एक डिस्पैरिटी आज भी यहाँ देखा जाता है। नेक्स्ट पोर्शन में हमने एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया देखा। एज वाइज पॉपुलेशन अगर इन इंडिया हम बात करते हैं तो एज वाइज पॉपुलेशन इन इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं ये पोर्शन देखा जाता है कि 0 to 14 ईयर्स का जो बच्चे होते हैं उनका क्या पोर्शन देखा जाता है। वही 15 to 64 जो वर्किंग लेबर है उनका इंडिया में क्या देखा जाता है। 64 यानी 65 के अबाव क्या होता है, ये पोर्शंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया था। इस डिटेल की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये देखा 2005 से लेके 2014 तक का, 2011 जो है वो सेंसस रीडिंग था, बट 2014 का एस्टिमेटेड पोर्शन हमें बताया गया है। अगर हम ये पोर्शन देखते हैं जो 0 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनका जो पोर्शन है और 2005 में 32.78 देखा गया था, जो कि 2014 का जो एस्टिमेशन है उसमें 29.21 देखा गया। इसका मतलब एक डिक्रीजिंग रेट देखा गया था। क्यों? क्योंकि एनालिसिस में हमने ये देखा कि बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट और डेथ रेट इंक्रीज होता है, और फर्टिलिटी रेट जब डिक्रीज होता है तब उस पर्टिकुलर एज ग्रुप, एज वाइज क्लासिफिकेशन में डिफरेंस लॉन्ग रन में देखा जाता है। तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम यानी बर्थ रेट कम था, ये एनालाइज करने को मिला। नेक्स्ट 15 to 64 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 2005 में जो वर्किंग लेबर माना जाता है वो 62.44 माना जाता है। उसी का जो पोर्शन है 2014 के एस्टिमेशन में 65.30 यानी 3% का इंक्रीमेंट देखा गया। तो इस इंक्रीमेंट के अंदर कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि 3% का जो प्लस देखा गया, इस रीजन के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि वर्किंग लेबर जो बढ़ रहा है, ये जो पोर्शन है कहीं सिग्निफिकेंटली हमारे इकोनॉमिक्स को हेल्प आउट कर सकता है। ऐसे हमने डिटेल में देखा। फिर हमने देखा 65 एंड अबव, इस डेटा के अंदर 5 पॉइंट समवट डेसिमल में जो है पोर्शन देखा गया था, वही धीरे 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 बढ़ता जो है 4 से लेके 5 तक का पहुंच गया, यानी 1% का इंक्रीमेंट सीनियर सिटीजन में भी देखा गया एज वाइज के क्लासिफिकेशन में। सो बाय दिस मैनर वी हैव सीन दिस टॉपिक्स इन द प्रीवियस वीडियो इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. I hope you have understood that. So now let us move on with the today's portion from the textbook in the further PDF in a very detailed manner. So students, now let us move on with the today's portion. Today we are going to see up the rural and urban population in India. यानी कि गांव में और शहर में कितने population देखे जाते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे. So I am going to read it out, listen it out carefully. Number of people living in rural areas and the number of people living in urban area constitute the proportion of rural and urban population. The rural-urban population is influenced by various factors like extent of employment, education, health, social life, quality of life, economics return, occupation. So number of people यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला कितने लोग रूरल गांव में और कितने लोग शहर में लेते हैं, ये सारी पोर्शन के बारे में हम रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन टॉपिक के अंदर देखते हैं. रूरल लोग जो होते हैं, रूरल और अर्बन में जो लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारी वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, सोशल पोर्शन के लिए, सोशल लाइफ के लिए, क्वालिटी लाइफ के लिए, इकोनॉमिक रिटर्न्स के लिए, ये सारी फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो के कभी कोई गांव आ जाता है तो कभी कोई शहर आ जाता है. इसलिए इस पोर्शन के बारे में डिटेल में जानना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट माना जाता है. तो यहाँ पे टेबल दिया गया है रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया. लेट अस सी दैट टेबल इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. सो 7.5 रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया. सो इसके जो डिटेल्स है डेटा टेबल का, डेटा शेड्यूल जो बोला जाता है उसके बारे में लेट अस सी दैट. ये सेंसस ऑफ इंडिया का रीडिंग 2011 में देखा गया था. सबसे पहला कॉलम ईयर का है. सेकेंड रूरल पॉपुलेशन यानी कि गांव में कितने लोग हैं. थर्ड है अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहर में कितने लोग हैं. फिर टोटल पॉपुलेशन यानी कि ऑल ओवर
इंडिया में कितने लोग हैं, और ये करोड्स में दिए गए। सबसे पहला डिटेल 901 का देखा जा रहा है, जिसमें गांव के अंदर 21.2 करोड़ लोग रहते थे और अर्बन के अंदर 2.6 करोड़ देखा जाता था। यानी कि गांव में 1901 में ज़्यादा लोग सिचुएटेड थे। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखो तो 21.2 यानी 89.1% गांव से बिलोंग करते थे और 10.9% शहर से बिलोंग करते थे। टोटल की अगर हम बात करते हैं तो 23.8 और 100% में से ऑलरेडी हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, और टोटल पॉपुलेशन 23.8 देखा जाता था। नेक्स्ट जो है डायरेक्ट 50 ईयर्स के बाद का पोर्शन दिया गया है, यानी ईयर पीरियड 5 डिकेड के बाद का दिया गया है। इसमें रूरल एरिया के अंदर 29.9 करोड़ पीपल देखे गए और अर्बन के अंदर 6.2 देखा गया। यानी यू कैन सी दैट इंक्रीमेंट जो है रूरल में भी है और अर्बन में भी देखा जाता है। तो टोटल पॉपुलेशन 36.1 देखा गया। परसेंटेज के हिसाब से जो है 82.8 रूरल एरिया में देखा गया और 17.2 जो है अर्बन में देखा गया। ओवरऑल 100% देखा गया। बट आपको इस टेबल के अंदर अब ये एनालिसिस में ये पता चला कि परसेंटेज के हिसाब से अर्बन में जो है लोग जो है 1951 तक यानी 50 ईयर्स में कम हो गए, और अर्बन के अंदर जो है रूरल में कम हो गए, गाँव में कम हो गए, और सिटी साइड जो है वो 10% से लेके 17% यानी 7% का इंक्रीमेंट ये 50 साल में देखा गया था। नेक्स्ट 30 इयर्स के बाद 1981 की अगर हम बात करते तो उस टाइम पे हमारा जो पोर्शन है पॉपुलेशन का रूरल एरिया के अंदर 52.4 देखा गया और अर्बन के अंदर 15.9 देखा गया। सो टोटल पॉपुलेशन जो है कहीं ना कहीं ये पोर्शन 68.3 का देखा गया। ओवरऑल परसेंटेज 100%, उसमें से परसेंटेज के हिसाब से 76.2 जो है रूरल एरिया में, गांव में 23.8 जो है वो अर्बन एरिया में देखा जाता। अगेन कंसिडरिंग परसेंटेज, तो कहीं ना कहीं 1951 से लेके 1981 तक का जो पोर्शन है वहाँ पे रिडक्शन रूरल एरिया में पॉपुलेशन की देखा गया। वही जब आप सिटी साइड देखते हो तो वो 17% में से 23 तक पहुँच गए, यानी 6% का इंक्रीमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट डायरेक्ट 2011 दिया गया है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 20-30 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये देखा गया कि रूरल एरिया में 83.02 पॉपुलेशन देखा गया है करोड़, एंड यहाँ पे अर्बन में 38.0 करोड़ पीपल देखा गया है। यानी ओवरऑल पॉपुलेशन 121.02 पॉपुलेशन माना जाता है। सो इस पॉपुलेशन के अंदर 100% के अंदर कितना, तो 68 जो है वो रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में ऐसा होता है। ओके, सो 2011 में परसेंटेज की अगर जब बात करते हैं वो 76 में से 68 हो गया। अगर अगेन रूरल एरिया में डिक्रीज जो है पॉपुलेशन का देखा गया है, और अर्बन एरिया में 23 में से 32, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से दैट 9% का पॉपुलेशन इंक्रीमेंट जो है अर्बन एरिया में देखा जाता है। सो ओवरऑल टेबल एनालाइज करने के बाद हमें पता चल रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दोनों जगह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, बट परसेंटेज के हिसाब से देखो तो रूरल एरिया में लोग कम हो रहे हैं और अर्बन एरिया में लोग ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे। सो ये पोर्शन डेटा टेबल को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमें डायग्राम दिया गया है। सो मैं थोड़ा डायग्राम को छोटा कर देती हूँ ताकि आपको ब्रश के हेल्प से उसको मैं आपको समझा पाऊँ। सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए आपको वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, फिर एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 एलोकेट करना पड़ेगा, वाई इंडिकेट करना पड़ेगा, एक्स इंडिकेट करना पड़ेगा। अब ये ग्रुप्ड डायग्राम है, यानी क्लस्टर्ड डायग्राम है। दो डेटा यहाँ पे एक ही साथ हमें देना है। ईयर आप लोगों को पता है इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमने उसको एक्स एक्सिस में रखा। पॉपुलेशन रूरल अर्बन का करोड़ में जो दिया गया है वो डिपेंडेंट है, तो उसको हम वाई में रखते। सबसे पहले हम एलोकेट करेंगे कि हम रूरल एरिया को कैसे पोर्शन में शेड करेंगे और अर्बन पॉपुलेशन को किस पोर्शन में शेड करेंगे। अब हमने लास्ट जो पोर्शन है वो कहाँ तक देखा, टोटल का टेबल हमें नहीं बनाना है, सिर्फ रूरल और अर्बन का बनाना है। तो लास्ट पोर्शन हमने जो है 83.02 तक का देखा और सबसे कम जो है 2.6 का देखा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 10-10 का डिफरेंस लेके 90 तक बनाएंगे, क्योंकि 83 है तो 90 तक का स्लैब हम एलोकेट करेंगे। सो जैसे ही क्लास एलोकेट किया, सबसे पहले हम 1901 का
तो जो रूरल है वो 21.2 है, तो उसका एक शेड्यूल बना और ये 2.6 का बना। सो इस तरीके से हम हर एक पर्टिकुलर ईयर का बनाते जाएंगे। सो हर एक पर्टिकुलर 4 ईयर का जैसे हम बनाते, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। किस तरीके से एनालाइज करेंगे, तो हम एनालाइज इस तरीके से करेंगे, अगर आप कंपेयर करते हो ये वाइट के सारे शेड्यूल को, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये पोर्शन बढ़ रहा है, तो दोनों कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। बट परसेंटेज के हिसाब से देखो तो कहीं ना कहीं डिक्रीज जो है रूरल पोर्शन में ज्यादा देखा जाता है। सो यहाँ पे जो है डायग्राम कंप्लीट होता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द डायग्राम। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द एनालिसिस। एनालिसिस में हमें क्या बोला जा रहा है, सो आई एम गोइंग टू रीड आउट द फर्स्ट पॉइंट, लिसन इट आउट केयरफुली। एनालिसिस एंड कंक्लूजन। In recent year, the urban population out of the total population is constantly rising. The problems of dirt and squalor arise due to increase in hutments. Administration will prove to be a failure in providing basic services like electricity, transportation, water, etc. Due to lack of infrastructure facilities, due to improper waste management, pollution arises, social evils will occur in the form of crime, theft and loot, etc. So recent year, अभी के हाल फिलहाल के सालों की अगर हम बात करते हैं तो अर्बन पॉपुलेशन में जो है टोटल पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, यानी शहर के अंदर पॉपुलेशन हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ये जो प्रॉब्लम है शहर के अंदर लोग बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से गंदगी, कीचड़, ये सारी चीज़ें, और झोपड़ियाँ आपने देखा होगा काफ़ी पोर्शंस में आपको हट्स दिखते होंगे। सो ये सारी चीज़ें भी बढ़ता जाता है। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है फेलियर, यानी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेलियर है इस पोर्शन में, इन लोगों को बेसिक सर्विसेज देने में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इनको ठीक से नहीं मिल रहा है। ये पोर्शन कहीं ना कहीं यहाँ मानने वाली माना जाता है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि हर एक वेस्ट पोर्शन का मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, जैसे गटर लाइन वगैरह, ड्रेनेज वगैरह का सिस्टम भी प्रॉपरली इनको दिया नहीं जाता है। अगर आपने देखा हो तो सीटीएम साइड वगैरह आप कहीं चले जाते हो तो ये पोर्शन ज़्यादा दिखता है। उसी पोर्शन में वहाँ पे भी अपने यहाँ पे अपने एरिया के आजू बाजू में एक ऐसा तो जगह होगा जहाँ पे झुपड़ी लगा के लोग रहते होंगे, तो इफ़ यू पास फ्रॉम दैट, आपको पता होगा कि उनको कोई फैसिलिटी नहीं होती और हर जगह डर्ट ही डर्ट होता है। तो ये पॉपुलेशन, ये जो पॉल्यूशन है, ये देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इसको अच्छे से प्रोवाइड करने में फेल हो गया। इस वजह से सोशल इविल्स मतलब कहीं ना कहीं जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हमारे लिए खतरा भी बढ़ता जाता है, जैसे चोरी का, डकैती का, लूटमार का। तो ये सारी पोर्शंस कहीं ना कहीं हमें इससे समझने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट, in 1901 the rural population was 2102 crore 89.1, which was 83.02 crore, a 68% into the, but there it has been registered fall in the percentage of rural population. This is because of lack of employment opportunity and the existence of widespread disguised unemployment and under unemployment in the rural sectors. There are large scale employment opportunity in urban areas leading to migration of people from rural to urban area. So 1901 में अगर आप देखो तो रूरल की पॉपुलेशन 21.2 करोड़ ही देखा गया था, जो कि 89.1% था, जिसमें से 2011 में 83.02 करोड़ देखा गया, यानी इंक्रीज तो हुआ है, बट नंबर ऑफ पीपल के थ्रू अगर हम परसेंटेज में देखें तो 89 में से 68 में पहुंच गया 2011 में। तो ये क्यों लोग गांव में नहीं रहना चाहते, क्यों अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे? तो ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी की वजह से। आपको पता है कहीं ना कहीं गांव साइड एग्रीकल्चर ज़्यादा किया जाता है और वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जहाँ 4 लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ 6 लोग काम कर रहे होते हैं, वो भी फ्री में। मोस्ट प्रोबेबली घर का बिजनेस है एग्रीकल्चर का, तो उसमें सारे लोग उसी में टूट पड़ते हैं और उसका इतना आउट इनकम नहीं निकलता। अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिस काम के लिए हम बने और जितना हम कमा सकते हैं उससे कम कमाए, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट से ये सारी पोर्शन रूरल एरिया में ज़्यादा देखा जाता है। इसी रीजन की वजह से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के सर्च में कहीं ना कहीं रूरल से अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट कर लेते। थर्ड पॉइंट, urban population was 2.6 crore 10.9 in 1901, which rose to 38 crore in 2011. In every decade, percentage wise increase has been registered. This is because of availability of various physical facilities in urban area like electricity, schools, college, theaters, housing, good roads, transportation, communication facilities, cultural and entertainment activities,
facilities of good medical treatments, etc. Many people have migrated from rural to urban area because of abolitions of zamindari system and control of money lenders on business. So urban population जो 2.6 करोड़ 10.9% 1901 में देखा गया था, वो इंक्रीज होके 38 करोड़ यानी 32.0% में 2011 में देखा गया। इसका मतलब परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखो तो इंक्रीज कहीं ना कहीं रजिस्टर हुआ है हर डिकेड के अंदर। ये क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया, सिटी साइड, आपको पता है फिजिकल फैसिलिटीज बहुत मिलता है लोगों को, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, हाउसिंग, अच्छे रोड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, नेटवर्क वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, कल्चरल एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ बहुत यहाँ होते हैं, गुड मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। तो इस रीज़न की वजह से गांव के लोग क्या करते हैं, तो शहर की ओर अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाते हैं। और इवन जो जमींदारी सिस्टम चल रहा था जिसमें जमींदार लोगों के जो लैंड है उसको हड़प लेते थे, उसमें से जो लोग वी कैन से दैट जो उसके शिकार हुए थे या उसमें से जो हैरान हो गए थे, सो उनमें से निकलने के लिए लोग भी अर्बन से रूरल से अर्बन आ गए। इवन मनी लेंडर्स के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, गांव में पैसे की फ्लो इतना नहीं होता है और मनी लेंडर से पैसे बार बार लेना पड़ता है, तो ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी लोग जो है रूरल से अर्बन की ओर माइग्रेट कर लेते थे। तो यहाँ तक का पोर्शन हमने डिटेल में देखा। यहाँ पे खत्म होता है हमारा पोर्शन ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग द रूरल एंड द अर्बन एरिया। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन, कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्यों पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा इंक्रीज क्यों देखा जाता है, उसका रीज़न क्या है, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। देयर आर टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज द कॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट द हाई बर्थ रेट एंड द लो डेथ रेट हैज़ लेड टू द पॉपुलेशन इंक्रीज। सो दो फैक्टर्स को जो है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंक्रीजिंग का फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग माना जाता है। फर्स्ट है बर्थ रेट, सेकेंड है डेथ रेट। कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस बिटवीन देखा जाता है बर्थ रेट और डेथ रेट में, एक बाजू बर्थ रेट बढ़ रहा है और एक बाजू डेथ रेट कम हो रहा है, यानी ये दो पोर्शन की वजह से जो गैप देखा जाता है, इस रीजन की वजह से इंक्रीज जो है पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा जाता है। दूसरे शब्द में अगर हम बोले, जो हाई बर्थ रेट और जो लेस डेथ रेट देखा जाता है, इसमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंक्रीमेंट देखा जाता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ बर्थ रेट। अब हम बर्थ रेट के बारे में डिटेल में देखेंगे। द बर्थ रेट डेपिसिट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस born for every 1000 people during the every year. Birth rate is equal to the number of live birth rate during a given year divided by total population into 100. Birth rate is not depreciated as percentage, but for every 1000 people how much is the addition taking place is shown. On the basis of birth rate, this increase in the population is known. The data on the birth rate helps in deciding the population policies. मीनिंग ऑफ बर्थ रेट की अगर हम बात करते हैं तो बर्थ रेट कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हर एक 1000 लोगों के बीच में कितने बच्चे जन्मे जाते। सो 1000 पोर्शन यानी एक पेरेंट्स मॉम डैड का जो 1000 लोग होते हैं, 1000 कपल्स ऐसे जो होते हैं, उनके कितने बच्चे, 1000 पीपल के लिए कितने बच्चे बॉर्न अप होते हैं, ये पोर्शन बर्थ रेट में देखा जाता है। यानी कि टोटल लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जितना लाइव बर्थ हुआ उसको डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, तो आपको बर्थ रेट का पोर्शन मिलता है। बर्थ रेट कभी भी परसेंटेज में नहीं देखा जाता है, तो कैसे देखा जाता है? हर एक 1000 पीपल के ऊपर कितना बर्थ रेट देखा जा रहा है, ये पोर्शन डिटेल में समझा जाता है। इन दिस बेसिस हम बोल सकते हैं कि बर्थ रेट जो है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ता जाता है। बर्थ रेट कहीं ना कहीं हमें पॉपुलेशन पॉलिसीज को डिसाइड करने में हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पे सेंसस रीडिंग 2011 का एक टेबल दिया गया है। टेबल के अंदर सिर्फ 2 पोर्शन बताया गया है, तो एक्सटेंट ऑफ द बर्थ रेट इन इंडिया। अब ईयर 1951 एंड 2011 यानी कि 50 साल के गैप के बीच का पोर्शन देखा गया। हर एक 1000 पर्सन के लिए 30.9 पोर्शन ऑफ बर्थ रेट यानी 40% हम मान लेते, 40 बर्थ चाइल्ड देखा गया, और रदर देन दैट 2011 में 21.8 देखा गया। यानी कि विदाउट एनालिसिस रीड किए मैं बोल सकती हूँ 50 साल के अंदर एक डिक्रीज जो है ये पोर्शन का देखा गया है। कितना पोर्शन का? तो कहीं ना कहीं 8.1% का डिक्रीज देखा गया। सो नाउ लेट अस रीड द एनालिसिस एंड द कंक्लूजन। पॉइंट नंबर 1, इन द ईयर 1951 द एक्सटेंट ऑफ द बर्थ रेट इन इंडिया वाज 39.9 which decreased to 21.8. 39.9 minus 21.8 is equal to 18.1 difference.
in the 2011, which shows a slow reduction in the birth rate. The main reason for this are the low level of education, preference for male child, low income level, etc. तो कहीं ना कहीं एनालिसिस से हमें ये पता चल रहा है कि 1951 में जो बर्थ रेट 39.9 देखा गया वो धीरे धीरे कम होकर 21.8 में आ गया, यानी 18.1 का डिफरेंस देखा गया। क्यों ये डिफरेंस क्यों है? तो ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि धीरे धीरे बर्थ रेट में एक रिडक्शन यानी कमी देखा गया। मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न इसका लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लोगों को मेल चाइल्ड ही चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए, इनकम लेवल कम है इसलिए ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए। तो ये तरीके का जो पोर्शन सोचने का है उस रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं जो है डिक्रीज जो है कहीं ना कहीं हमारे बर्थ रेट में 1951 से लेके 2011 तक देखा जाता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। सो अप टिल दिस टुडे वी आर गोइंग टू कीप अप। सो दैट रेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। सो नाउ लेट अस हैव अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। तो आज हमने जो है रूरल एंड अर्बन पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में डिटेल में देखा। आफ्टर दैट वी हैव सीन द कॉजेज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। क्या रीजन है, क्यों पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इस पोर्शन के बारे में हमने उसके टॉपिक के रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें डिटेल में देखा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। सो रूरल एंड अर्बन एरिया, कहीं ना कहीं आपको पता है कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया से रूरल एरिया के और एक माइग्रेशन कहीं ना कहीं देखा जाता है। एक्सटेंड टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्सेज कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ये माना जाता है। इसीलिए इंडिया के अंदर रूरल में लोग कितने हैं, अर्बन में कितने, कौन से रीजन से कौन किस साइड जा रहा है, माइग्रेट हो रहा है, क्या वो रीजन है, किस तरीके से इसको देखा जा सकता है, उसके ऊपर हमने एक टेबल देखा। इस टेबल के अंदर हमने डिटेल में 1901 से लेके कहीं ना कहीं 2011 तक का पोर्शन देखा। करीबन हम बोल सकते हैं एक लंबा ईयर्स माने जाते हैं, 110 डिकेड्स का पोर्शन हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज किया। फर्स्ट जो ये कॉलम है यहाँ पे ईयर 4 दिया गया था, उसके बाद रूरल एरिया में कितने पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज, वही अर्बन एरिया में कितने पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज, और टोटल पॉपुलेशन क्या था उस साल के अंदर, ये पोर्शन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन दिस पोर्शन। तो 1901 की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रूरल एरिया में जो पोर्शन है 21.2 देखा गया था, वही अर्बन में 2.6 करोड़ के लोग देखे गए थे, जो कि टोटल 23.8 करोड़ के लोग वहां पे पाए जाते थे, जिसको 100% माना जाता था। 100% मां से रूरल एरिया के अंदर 89.1% के लोग देखे जाते थे, रिमेनिंग 10.9% जो है वो अर्बन में देखे जाते थे। वही 50 डिकेड्स के बाद यानी 50 ईयर्स के बाद, 5 डिकेड्स के बाद 1951 में जो पोर्शन है पॉपुलेशन का 29.9 जो पोर्शन रूरल एरिया में इंक्रीमेंट में देखा गया, और वही अर्बन एरिया में 6.2 में देखा गया। 6.2 यानी 4 का इंक्रीमेंट देखा गया। 4 करोड़ पीपल यहाँ पे ज्यादा हो गए। टोटल में 36.1 करोड़ लोग टोटल ओवरऑल इन इंडिया पाए जाते थे, रूरल अर्बन दोनों को मिला के। 100% जो है 36.1, उसमें से रूरल एरिया के अंदर 82.8% लोग देखे जाते थे, और अर्बन एरिया के अंदर 10.2% लोग देखे जाते थे। 10 इन द सेंस 17.2% देखे जाते थे। यानी वी कैन से दैट कहीं ना कहीं 10 से 17 तक का जो सफर होता है, वी मस्ट से दैट ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट का माना जाता है। वही नेक्स्ट जो है 1951 के बाद 1981 यानी 30 इयर्स की बात की अगर हम बात करते तो 52.4 जो है वो रूरल एरिया में पाए जाते थे, और 15.9 जो है यानी 15.9 करोड़ पीपल जो है अर्बन एरिया में पाए जाते थे। टोटल 68.3 करोड़ लोग ओवरऑल इंडिया में पाए जाते थे, जो कि 100% था। 100% में से अगर हम रूरल एरिया की बात करते तो उसके परसेंटेज के हिसाब से 76.72% उधर देखा जाता था, और 23.28% जो है अर्बन एरिया में देखा जाता था। इन दिस सेंस धीरे धीरे जैसे हम टेबल देख रहे हैं, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ परसेंटेज की अगर हम बात करते तो परसेंटेज धीरे धीरे रूरल में कम हो रहा है और अर्बन में ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां सिर्फ और सिर्फ जो पोर्शन स्टार्टिंग में 1901 में जो सिर्फ 10% था वो 17 अब 23 हो गया। सो लेट अस सी दैट 2011 में जो टोटल पॉपुलेशन है 121.02 करोड़ का देखा गया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर आप बात करते हो जो रूरल एरिया में उसमें 83 करोड़ था, और वही अर्बन एरिया में 38 करोड़ देखा गया। यानी कि परसेंटेज जो 100% की बात करते हो उसके में से 68% रूरल एरिया में और जो बाकी का पोर्शन 32% वो अर्बन एरिया में पाए जाते थे। ये
ये तो बात हुई ओवरऑल परसेंटेज और करोड़ दोनों पोर्शन में हमने डिस्कस किया। बट अगर आप कंपेयर करते हो 1901 से लेके 2011 में, 1901 में जो हमारा पोर्शन एनालिसिस जो बोला जाता है, 1901 में जो अर्बन एरिया में 21.02 जो पोर्शन देखा गया था, जो परसेंटेज में 89.1 पाया जाता था, वही 2011 आते आते 83 तो हुआ, यानी 21.2 करोड़ में से 83 करोड़ हुआ। बट परसेंटेज अगर आप देखो तो 89.1 से लेके 68, यानी एक बड़ा सा रिडक्शन अर्बन पोर्शन में माइग्रेट होते हुए देखा गया, यानी रूरल का एक बड़ा सा रिडक्शन देखा गया। क्यों ये रिडक्शन देखा गया? तो एनालिसिस में हमने ये देखा कहीं ना कहीं लोग जो है अर्बन साइड बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते। क्यों अट्रैक्टेड हो जाते? क्योंकि अर्बन साइड कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडर्न फैसिलिटी, हॉस्पिटलिटी, ऐसे सारी चीजें अर्बन एरिया में मिलता है। जहाँ की रूरल एरिया में क्या है, रूरल एरिया में कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, फैसिलिटीज नहीं मिलते, इसलिए ज्यादातर लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ माइग्रेट हो जाते हैं। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होता है रूरल एरिया में, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए अर्बन में आ जाते हैं। इस तरीके से जो है अर्बन में एक अच्छा सा इंक्रीज जो है पॉपुलेशन का देखा गया, वही रूरल में कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन कम देखा गया। बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक नेसेसिटीज जो फुलफिल होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, वो पोर्शन इन लोगों को मिल नहीं रहा है, जिस वजह से स्लम हार्टमेंट्स ज्यादा दिखते हैं अर्बन एरिया में, जिससे डर्ट और स्लोगर्स भी ज्यादा देखा जाता है। सो ये था हमारा पोर्शन रूरल एंड अर्बन एरिया। हमें इसमें ये पता चला कि रूरल से अर्बन के लिए बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं माइग्रेट हो जाते। क्यों होते हैं? तो इनके जो वेलबींगनेस है ये देख के अट्रैक्ट होके चीज करते हैं, और रूरल में ये डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं जरूरत है, ये माना जाता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द रैपिड इंक्रीज। पॉपुलेशन के अंदर रैपिड इंक्रीज क्यों हो रहा है? तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो बर्थ रेट, एक सेकेंड डेथ रेट है। तो जिसमें से बर्थ रेट के बारे में हमने डिटेल में देखा। बर्थ रेट कैसे देखा जाता है? बर्थ रेट हर एक 1000 पीपल के ऊपर कितने बच्चे बॉर्न अप होते हैं, उसे बर्थ रेट बोला जाता है। बर्थ रेट की फॉर्मूले की अगर हम बात करते तो टोटल लाइव ऑफ बर्थ, यानी इस साल के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए और टोटल पॉपुलेशन क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 करोगे, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा जो है बर्थ रेट, यानी परसेंटेज में उसको दिखाया जाता है। बट बर्थ रेट कहीं ना कहीं परसेंटेज में नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो बच्चों ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेटेड है, इसलिए कहीं ना कहीं उसे हम परसेंटेज में कंसिडर नहीं करते। पर 1000 कितने बच्चे हैं, इस तरीके से हम उसको एनालाइज करते। बर्थ रेट जितना बढ़ेगा और जो डेथ रेट जितना कम होगा, ये दोनों के बीच में जो गैप होता है, यही कहीं ना कहीं एक रीजन होता है लॉन्ग टर्म ऑफ द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। इसीलिए बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में जानना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। बर्थ रेट के ऊपर हमने एक टेबल भी देखा। टेबल के अंदर 1951 का टेबल दिया गया था और 2011 का देखा गया था, जो सेंसस रीडिंग 2011 में से निकाला गया। सो सेंसस रीडिंग 2011 के जो पोर्शन में से हमें ये जानने को मिला, जो बर्थ रेट 1951 में था वो 39.9 देखा गया, वही 2011 आते आते कहीं ना कहीं 21.8 देखा गया, यानी 18.1 का डिक्रीज देखा गया ये 50 इयर्स के अंदर। क्यों? कहीं ना कहीं लोगों की लो इनकम, इतने पढ़े लिखे नहीं है इस रीजन की वजह से, और वो ये चाहते हैं कि उनको सिर्फ मेल मिले। सो ये सारी कॉन्सेप्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं बर्थ रेट डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में आज देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.